अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाजरीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाजरीन, आज खेल और खिलाड़ी में बात होगी एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक ख़ास डिसिप्लिन की। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका ताल्लुक एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ है। किस डिसिप्लिन के साथ ताल्लुक है और ये आपको पता चलेगा अब से कुछ देर बाद। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मुकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, क्या कुछ रहा गुज़श्ता दिनों के दौरान मुकामी सतह की खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से जिला गांदरबल में पैंचक साइलेट चैंपियनशिप का किया गया इनेकाद, जिसमें 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। वहीं जिला श्रीनगर में भी इस तरह की चैंपियनशिप मुनक्कद कराने के लिए तमाम तैयारियों को दी गई हतमी शक्ल। एशियन फुटबॉल फेडरेशन कॉन्फेडरेशन सर्टिफिकेट कोर्स के हवाले से जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने उम्मीदवारों से रजिस्ट्रेशन के हवाले से दरखास्तें की है तलब। ऐसे अफराद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनको फुटबॉल खेल में महारत हो हासिल। जम्मू कश्मीर चेस एसोसिएशन के इश्तिराक से इंडोर स्पोर्ट्स हॉल पोलो ग्राउंड श्रीनगर में ओपन चेस रेटिंग टूर्नामेंट का हो रहा है आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर से वाबस्ता तमाम खिलाड़ी कर सकते हैं शिरकत। तमिलनाडु में 28 मई से मुनक्कद होने वाले कौमी सतह के हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 25 फरीकीन पर मबनी खिलाड़ियों का दस्ता कल होगा गोवा के लिए रवाना। टीम में इस बार 4 नए खिलाड़ियों को भी किया गया है शामिल। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हुआ डिग्री कॉलेज अनंतनाग के ज़ेरे एहतमाम क्रिकेट लीग का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज, जिसमें जिले से वाबस्ता 20 टीमें ले रही है हिस्सा। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से जिला गांदरबल में रोविंग चैंपियनशिप का हो रहा है आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी भरपूर अपना जोश दिखा सकते हैं। गोवा में जारी 12वें सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से 28 खिलाड़ियों का दस्ता चैंपियनशिप में मौजूद। एक और मुकाबले के तहत जम्मू कश्मीर को बिहार ने 7-2 से हरा के मुकाबला जीत लिया। मलूरा जहलीम प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में चिनार स्पोर्ट्स क्लब ने ख्वाजा बाग 11 को 18 रनों से मात देकर फाइनल किया अपने नाम। इस मौके पर मुजम्मिल महमूद ने खिलाड़ियों में इनामात किए तकसीम। अफगानिस्तान T20 क्रिकेट कप के एक और मुकाबले में क्रीबी 11 ने ग्रीन ब्रेड श्रीनगर को 4 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर समीर अहमद को मिला मर्द मैदान का खिताब। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में हुआ गरीबीन T20 टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में बड़शा नगर और केनहमा लायंस की टीमें रही आमने सामने। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जेर इश्तिराक वादी के मुतअद्दिद इलाकों में अलग अलग टूर्नामेंट्स किए जा रहे हैं मुनक्कद, ताकि उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका फराहम हो सके। तो नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त आपकी खिदमत में दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। इसके अलावा यूट्यूब पर आप हमको लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर जाइए, DD कशी चैनल पर जाइए और फिर वहां पर वीडियोस में सर्च कीजिए। वहां पर आपको खेल और खिलाड़ी के सारे पास्ट एपिसोड मिलेंगे, जिसमें हमने मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता लोकल खिलाड़ियों को जो है यहाँ बुलाया था और उनके साथ बातचीत की थी। जब भी आप फ्री हैं तो आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं DD कशर यूट्यूब चैनल पर। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की कुछ खास खबरों पर इस राउंड अप में। IPL में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज RCB का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब के साथ। पॉइंट्स टेबल पर गुजरात टाइटंस की टीम टॉप पर, लखनऊ दूसरे नंबर पर। रविंद्र जाडेजा IPL के बकिया मैचेस नहीं खेल पाएंगे, अनफिट होकर जाडेजा IPL से बाहर। ब्रेंडन मैकलम KKR के कोच अब नहीं रहेंगे, बन गए इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचेस की होम सीरीज के लिए विराट कोहली को दिया जाएगा रेस्ट। खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं विराट कोहली। जून में खेली जाएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज। थॉमस कप में इंडियन मेंस टीम ने तारीख रकम कर दी। 43 साल में पहली बार सेमीफाइनल्स के लिए रसाई हासिल की। दूसरी तरफ उबेर कप में भारत की खवातीन को थाईलैंड से 3-0 से हार का हुआ सामना।
भारत की एथलीट ज्योति यराजी ने वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स का पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। साइप्रस इंटरनेशनल मीट में ज्योति ने 13.23 सेकंड में रेस मुकम्मल करके जीता गोल्ड और साथ ही कायम किया नया नेशनल रिकॉर्ड। जूनियर आर्चरी एशिया कप में भारत के आर्चर्स की उम्दा कारकर्दगी, 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल्स जीते। सुलेमानिया इराक में खेला गया एशिया कप। इस्तांबुल में खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप जारी। भारत की शिक्षा, जैस्मिन और अनामिका पहुंची प्री क्वार्टर फाइनल्स में। 20 मई तक जारी रहेगी वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आईएसएल चैंपियन एटीके मोहन बगान ने फ्रेंडली मैच में भारत की कौमी फुटबॉल टीम को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। उधर चिली ने इक्वेडोर के खिलाफ इनएलिजिबल प्लेयर कैस्टेलो के खिलाफ फीफा को दरखास्त दे दी। कैस्टेलो पर मुतनाज़िया कौमियत जो है उसका केस बन गया है। इटालियन ओपन में राफेल नडाल को डेनिस शापोवालोव ने तीसरे राउंड के मैच में हरा दिया। फ्रेंच ओपन से कबल नडाल इंजरी रिकवरी के बाद अपने दूसरे मुकाबले में भी हार गए। मैड्रिड ओपन में भी नडाल को हार का सामना करना पड़ा था। और इंग्लैंड के साबिक बल्लेबाज और एस्टन कोच ग्राहम थॉर्प बीमार होने के बाद अस्पताल में जेर इलाज हैं। ग्राहम थॉर्प ने इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 16 सेंचुरीज बनाई हैं। डॉक्टर्स का कहना यह है कि थॉर्प जो हैं वो बेहद बीमार हैं, तो फैंस की और इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ियों की उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। तो अब नाजरीन हम मेहमान से मिलने चलते हैं बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, आपने माउंटेन बाइकिंग का नाम जरूर सुना होगा। माउंटेन यानी पहाड़, बाइकिंग यानी साइकिल चलाना। और जब पहाड़ों में साइकिलिंग की जाए तो उसे कहते हैं माउंटेन बाइकिंग। वैसे तो ये खेल बहुत ही पुराना है, लेकिन जहां तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, ये खेल 2005 में मुतारिफ कराया गया। और जिन लोगों ने इस खेल को इंट्रोड्यूस किया वो हैं रियाज अहमद वानी और उनके साथी। तब से लेकर अब तक बहुत सारे खिलाड़ी इस खेल से मुंसलिक हुए हैं और ऐसे ही एक खिलाड़ी जो इस खेल से मुंसलिक हैं आज हमारे प्रोग्राम में मदऊ किए गए हैं। आइए मिलते हैं जलीदुल मुश्ताक से। जलीद, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। वेलकम सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि माउंटेन बाइकिंग को आपने कब और क्यों कर चुना? 2012 से मुझे इसका शौक हुआ। एक्चुअली मैं ट्रैकिंग करता था अल्पाइन लेक्स पर। तो जो पाथ है पोनी पाथ, उसी पर ये माउंटेन बाइक का नेचुरल ट्रैक होता है। तो इससे मुझे शौक हुआ कि ये माउंटेन बाइकिंग इन्हीं जगहों पर ज़्यादा की जाए। और मेन चीज़ है, हम इस पैराडाइज में रहते हैं जो कि कश्मीर है, बेनज़ीर। यहाँ पर अराउंड मोर देन 100 ट्रायल्स, नेचुरल ट्रायल्स हैं अवेलेबल। उनको सिर्फ थोड़ा निखारने की ज़रूरत है। ये आप बीज बिहाड़ा में रहते हैं? जी सर। और आपके बहुत करीब रहते हैं परवेज रसूल भी। जी सर। तो उसी इलाके से आप हैं, तो बहुत ही जरखेज इलाका है जहां तक स्पोर्ट्समैन का ताल्लुक है। तो वहां पर जब आप रहते हैं तो कौन सी चीज थी जिसने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया और उसने आपको माउंटेन बाइकिंग की तरफ धकेल दिया? जी, जब पहले मैंने स्टार्ट किया ट्रैकिंग, तो मैं इंस्पायर हुआ महमूद शाह साहब से। अच्छा जी, वो मेरे इंस्पिरेशन हैं। तो उसी वो भी ट्रैकर हैं, बहुत बड़े जी 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 जी, और माउंटेन बाइकिंग भी वो करते हैं। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली। तो आप अभी बात कर रहे थे ट्रेल्स की। जी जी। एक तो होता है रूट जिसको कहते हैं हम, रास्ते होते हैं जैसे रोड होते हैं, ऑफ रोड, और ऑफ रोड में जो कच्चे रास्ते होते हैं जी जी, उनको हम ट्रेल्स कहते हैं। यस सर। तो ये ट्रेल्स आप ढूंढते हैं? जी सर। इनको मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में आप ट्रैक करते हैं, ढूंढते हैं, फिर उनको आप अपनाते हैं, वहां से आप साइकिलिंग करते हैं। तो ये जो तमाम सिलसिला है आपको ये ढूंढने का, फिर उस पर साइकिलिंग करने का, और जितने भी मुख्तलिफ मराहिल हैं उनसे आपको गुजरना पड़ता है। जी सर। तो ये पहले बताइए कि ये ट्रेल्स का आइडिया कहां से आया? माउंटेन बाइकिंग तो ठीक है, यहां से आप उठाए, साइकिल लिया आपने और माउंटेन्स की तरफ चले गए जहां पे पक्का रास्ता है, मैग्डमाइज्ड रोड है, वहां तो आप कर लेते हैं साइकिल। ये कच्चा रास्ता, ये ट्रेल्स की तलाश कैसी की आपने? एज ए ट्रैकर जब हम इस रास्ते पर चलते थे तो एक्सपीरियंस उसी से हुआ। यहाँ माउंटेन बाइकिंग हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट किया मैंने स्टार्ट किया ज़्यादातर उन जगहों में जो फार फ्लंग एरिया हैं,
جہاں عام طور پہ پہنچ نہیں ہے. جی جی جی. دیکھیے پکا راستہ ہے, وہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر پہنچتے ہیں, بہت خوبصورت علاقوں میں بھی آپ پہنچتے ہیں. جی سر. تو یہ جو پہاڑی یہ کون کنڈ ویلی ہے سر, بہت سا بڑا پتھر ہے کاجی گنڈ سائڈ سے, اور یہ آری پل سائڈ ترال میں. کتنی خوبصورت جگہ ہیں جہاں آپ پہنچتے ہیں, اور ٹینٹس وغیرہ بھی ساتھ لیتے ہیں. یہ ہم نے جموں کیا تھا مارچ میں اس سال ہی. جی جی. یہ وتنا ٹاپ ہیں کوکر ناگ اور ویری ناگ کے درمیان. یہ استان مرگ ہے سری نگر کا, پیراگلائڈنگ پوائنٹ. اور یہ گلیشیئر, جی یہ کولاہک گلیشیئر ہیں. جی یہ پہلگام ہے. یہ دودھ پتھری ہیں. دودھ پتھری. جی جی. یہ جو لیکس آپ جاتے ہیں ڈسکور کرتے ہیں, ان لیکس کے بارے میں بتائیے, بہت خوبصورت لیکس ہیں, ذرا یہ بتائیے تفصیل سے کون کون سی لیکس ہیں. یہ تلین لیک تھا پہلے, اس وقت گنگبل ہیں. یہ والی یہ چورناگ ہیں. کہاں پہ یہ؟ مارگن سائڈ سے, مارگن ٹاپ. اچھا. اور یہ ہیں الپتھر لیک گلمرگ سائڈ سے, یہ بھی چورناگ ہی ہیں. یہ تارسر ہیں پہلگام سائڈ سے. جی جی. یہ بہت ہی خوبصورت لیک ہے. جی یہ سربل ہیں کاپرن سائڈ سے. ماشاءاللہ. دیکھیے یہ لیک کتنی اچھی ہے, بھری. جی جی. سورسر لیک ہیں پہلگام سائڈ میں. تو آپ جو برف میں بھی نکلتے ہیں سائیکلنگ کرنے کے لیے, برف میں سائیکل کو گرپ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ وہاں پہ آپ دیکھیے واٹر فال بھی ہے اور گلیشیئرز بھی ہیں. یہ چیلنجز آپ قبول کرتے ہیں اور آپ کو بہت سارے میڈلز اور سرٹیفکیٹس اور ایوارڈز ملتے ہیں. تو کیا ایوارڈز آپ کو تحریک دیتے ہیں, آپ کو زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نئی نئی ٹریلز کو ڈسکور کریں اور اس کھیل کو مزید اپنائیں اور اس کھیل کو زیادہ پاپولر کریں؟ جی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پہلے جموں اینڈ کشمیر ماؤنٹیننگ بائکنگ کا ایسوسیشن کا, JKMBA, جنہوں نے مجھے بوسٹ کیا اس کے لیے. ان 2015 میں نے جوائن کیا JKMBA, تو ان کا روڈ میپ پہلے ہی سے ہی تھا. جب آپ کو ایوارڈز ملتے ہیں, اس ایوارڈ کے بارے میں بتائیے, کون سا ایوارڈ دینے ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ جی یہ وتنا ٹاپ ہیں. وتنا ٹاپ. جی. اچھا. جی جی جی. یہ سینڈوز فارسٹ ہیں اننت ناگ میں. اچھا. جی. یہ نارستان ہے ترال سائڈ میں. یہ پہلگام ہے. دیکھیے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم گئے نہیں کبھی اور نہ ان جگہوں کا نام سنا ہے, لیکن کشمیر میں چاروں طرف خوبصورتی بکھری ہوئی ہے. اور ضرورت ہے آپ جائیں وہاں اور اس خوبصورتی کو گلے لگائیں اور اس کو ڈسکور کریں اور اس کو عام لوگوں کے لیے اویلیبل رکھیں. تو جہاں پر بہت سارے ہسٹوریکل پلیسز بھی ہیں. جی. تو جب آپ قدرت کے بہت قریب پہنچتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ وہاں پر؟ جی دیکھیے کھلی ہوا ہے, کھلی ہوا ہے, آکسیجن کی بھرمار ہے. جی صحیح. کوئی پولوشن نہیں ہے. جی سر. کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے, کوئی نوائز پولوشن نہیں ہے, اور کہیں برف ہے, کہیں چٹان ہے, کہیں پر گلیشیئر ہے, اور آپ کی بائک ہے. جی سر. کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بس اپنی ہارٹ بیٹ سنتا ہوں, چلتا ہوں. اور یہ درخت دیکھیے, یہ بھی آپ سے باتیں کرتے ہوں گے. یہ ٹریل جو آپ ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. جی سر. تو اس کے بعد یہ کہیں آپ مارک کرتے ہیں, اس کو ریکارڈ کر کے رکھتے ہیں تاکہ اور بائکر جو جائیں ان کو آپ بتائیں کہ کہاں کہاں سے جانا ہے, تاکہ یہ پرماننٹ ٹریل بن جائے, ایک پرماننٹ راستہ بن جائے, کچا راستہ, جہاں سے بائکرز اور عام لوگ بھی ایک علاقے سے, ایک گاؤں سے, ایک دیہات سے دوسرے دیہات کو پہنچے. جی جی. میں لائیو ایپلیکیشن چلاتا ہوں. جی. جو موبائل ایپ میڈیا پر. ہاں موبائل ایپ میں آتا ہے وہ. ہاں. اس میں وہ سب ٹریک کرتا ہے, جس جگہ میں سے جاتا ہوں وہ پورا ٹریک کرتا ہے. یہ بتائیے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ پیراگلائڈنگ پوائنٹ استان مرگ ہے سری نگر کا. یہاں سے پیراگلائڈنگ بھی؟ جی جی. یہ ولر لیک ہیں, ولر سائڈ میں. اچھا. دیکھیے نا کیا کیا جگہ. یہ لسر ٹاپ ہیں. لسر ٹاپ. جی بہت خوبصورت, بہت ہی شاندار. ساؤتھ کشمیر میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گروپس میں بھی ٹریول کرتے ہیں, ماؤنٹین بائکنگ کرتے ہیں, کہ اکثر آپ اکیلی ہوتے ہیں؟ میکزیمم میں سولو کرتا ہوں. اچھا. لیکن ساتھی بھی ہوتے ہیں آپ کے؟ ساتھی ہیں JKMBA میں, جو ہمارے گروپ کے ہیں, پھر اکٹھے جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ ٹورسٹ آپ کو مل گئے, سیاح مل گئے, یا گاؤں کے لوگ مل گئے, وہ آپ سے پوچھنے لگے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے گاؤں میں وہاں پہ ہل چلا رہے تھے, تو آپ بھی وہاں سے گزر رہے تھے, تو آپ انٹریکٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, وہاں کے لوگوں کے ساتھ, تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں انٹریکشن ہوتی ہے, لیکن وہاں ایکسپوجر تھوڑا کم ہوتا ہے. تو اگر ٹورسٹ دیکھتے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس کھیل کو زیادہ سے زیادہ متعارف کرانے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ کھیل کتنا اچھا ہے, جسمانی طور پر بھی آپ فٹ رہ سکتے ہیں. سائیکل میں کوئی ایسا خرچہ نہیں ہے, ایسا کوئی, حالانکہ یہ سائیکل بہت مہنگی ہے, اس کی قیمت پہلے بتا دیجیے.
اس میں 1.75 1.7 1,75,000 کی سائیکل ہے, اتنی سستی بھی نہیں ہے, لیکن فائدے بہت ہیں. پیٹرول نہیں ڈالنا ہے, ڈیزل نہیں ڈالنا ہے آپ کو, اور جب چاہے آپ سائیکل لے کے نکل پڑے, جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, کوئی پولوشن نہیں, کوئی کچھ نہیں, کھیتوں کے درمیان سے بھی آپ جا رہے ہیں, بہت ہی شاندار منظر ہے. اور ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کوئی ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں ان علاقوں سے, کوئی لوگوں کے درمیان جا کے اسکول کالجوں میں جا کر تو وہاں پر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ماؤنٹین بائکنگ کتنی اچھی ہے. دیکھیں نا, جتنا آپ ماحول کو بچائیں گے اتنا اچھا ہے, اس کے لیے سائیکلنگ بہت اچھی چیز ہے. جی, اس میں پولوشن کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, اور سب سے بہتر چیز ہے صحت کے لیے. بہت اچھی چیز. جی, میں چاہتا ہوں کہ کشمیر میں ہر کوئی بچہ جو ینگ جنریشن مینلی ہیں وہ اس سے فالو کرے, جس سے صحت بھی ٹھیک رہے گی. اور ہمارے یہاں جو بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل, جو ٹریفک کا مسئلہ ہے, اگر سائیکلنگ کی جائے یہاں شہروں کے درمیان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سائیکلنگ کر کے آپ ڈسٹنس کور کریں, اور اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سائیکلنگ ٹریک رکھے جائیں, جیسے بہت سارے علاقوں میں, بہت سارے یورپین کنٹریز میں, ایون انڈیا میں BKC میں ایک سائیکلنگ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ٹریک رکھا گیا ہے. اور یورپین کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں گے سڑک کے 3 حصے ہوتے ہیں, دائیں بائیں اور بیچ والا حصہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے ایمبولینس کے لیے اور VIPs کے لیے, اور سائیڈ میں روڈ کے ڈیڈیکیٹڈ سائیکلنگ کا ٹریک ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے, خاص کر پیٹرول کے دام زیادہ ہو رہے ہیں, ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں, تو ایسے میں سائیکلنگ ایک بہت ہی اچھا آلٹرنیٹو ہے. جی جی, سری نگر میں انٹروڈیوس کرنا چاہیے. یہ بتائیے, بہت خوبصورت جگہ ہے. یہ کلگام میں چرن بل ہیں. چرن بل کلگام. جی جی, کلگام چرن بل یہ ٹریکنگ پلیس ہیں. وہاں سے الپائن لیکس میں بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہاں, تو یہ سائیکلنگ کی ہیں. یہ جو الپائن لیکس ہیں ظاہر ہے اس میں اکثر تو یہ فروزن ہوتی ہیں. جی جی, سردیوں میں, لیکن گرمیوں میں پھر یہ پگھلتے ہیں, اور اس میں بہت ہی خوبصورت رنگ ہوتے ہیں. بلو کلر کی ہوتی ہیں, گرین کلر کی یہ لیکس ہوتی ہیں, اور اس میں آئس برگس ہوتے ہیں, وہ فلوٹ کرتے ہیں, اور کتنا خوبصورت منظر, اور چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے. آپ ہیں, ہریالی ہے, آئس برگس ہیں, اور ساتھ میں یہ ٹریک ہے, اور اتنے پہاڑ ہیں. تو یہ کھیل جو ہے اس کو ویسے تو ایک ٹورزم کا حصہ بھی انٹروڈیوس کیا جائے. ایڈونچر سپورٹس میں اس میں رکھنا چاہیے اس کو. تو ٹورسٹ بھی آ سکتے ہیں, ان کو اگر سائیکلز اویلیبل ہوں وہ بھی ٹریکنگ کر سکتے ہیں, وہ بھی سائیکلنگ کر سکتے ہیں. پچھلے سال ہم نے پہلگام میں بھی یہ پہل کی تھی ٹورسٹوں کے لیے. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ اہربل ہیں ونٹر میں. جی, دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے, سورج نکل رہا ہے پیچھے سے, ڈوب رہا ہے, اور آپ اپنی بائکنگ کرتے چلے جا رہے ہیں, بہت ہی مگن, بہت ہی مزے سے, بہت ہی اسموتھ. اس میں کوئی رفتار کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی منزل پہ جلدی پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہت ہی اطمینان سے, بہت ہی سکون سے یہ درنگ ٹنگ مرگ ہیں. ٹنگ مرگ, جی, برنگ. ہاں, برنگ بہت خوبصورت ہے. وہاں برنگ میں درنگ میں فروزن, یہ دیکھیے فروزن واٹر فال ہیں. جی جی, یہ فروری میں گیا وہاں. یہ فروری میں کچھ فروزن بھی ہیں اور کچھ واٹر فال اس وقت بہہ بھی رہے ہیں. جی جی, تو یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے, اس جگہ کو بھی پروموٹ کیا جا سکتا ہے. یہاں ویسے بہت سارے ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں. جی جی, درنگ میں. جی, تو موسم گرما میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر الگ ہی ماحول ہوتا ہوگا. جی جی, تو کھانے پینے کا کیا انتظام ہے, آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ اکیلے جا رہے ہیں, آپ کے پاس کھانا نہیں ہے. جیسے ہم ٹریکنگ پر جاتے ہیں لائٹ فوڈ ساتھ لے جاتے ہیں, ویسے ہی ماؤنٹین بائکنگ کے ساتھ بھی وہی. کیا لائٹ فوڈ میں بسکٹس وغیرہ, جوسز؟ ہاں, ڈرائی فروٹس. جی, تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے فزیکل فٹنس؟ فزیکل فٹنس مسٹ ہے, کیونکہ دیکھیے اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اگر ہم لانگ ٹرائلز میں جاتے ہیں تو پہلے پریکٹس سٹارٹ ہونی ضروری ہے. آپ نے چھوٹا سے چھوٹا ڈسٹینس جو کیا ٹو بگن ود, وہ کتنا کیا؟ 20 to 30 جب سٹارٹ کیا تھا آپ نے 2012 میں. ہاں ہاں, پھر ہو گیا وہ 50, پھر 70. تو آپ کو لگتا ہے یہ نیشنل لیول پہ بھی گیم بہت پاپولرائز ہو رہی ہے؟ بہت ہو رہی ہے. اچھا, فارن کنٹریز میں موسٹلی ماؤنٹین بائکنگ زیادہ چلتی ہے. جی جی جی, تو ایک فون لے لیتے ہیں. ہلو ہلو, آداب جی, اپنا نام بتائیے. بٹ صاحب بول رہے ہیں؟ ایم کے بٹ ہوں. جی بٹ صاحب, ویلکم ٹو دس پروگرام ونس اگین. مسٹر ایم کے بٹ ریگولر کالر. یہ میں نے دیکھ لیا
मैं मुबारक करना चाहता हूं. मैंने एक सीक्रेट्स ऑफ लाइफ देखे, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, दीज आर कॉल्ड. आई एंजॉयड द सीक्रेट्स ऑफ माय कश्मीर. I love. I was watching minutely the places which are the secrets. These are the words within secrets. Because I love it, nature, I love it. हाँ, मैं बहुत पसंद, मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर साहब, जिन्होंने ये वीडियो क्लिप्स ज्यादा देखे. तो जलीद साहब देखिए, जलीद साहब कर रहे हैं. व्हाट अबाउट आवर प्लेयर? हाँ, ये नेचर उन्होंने बड़ा एंजॉय किया. फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी स्पोर्ट्स थ्रू किया, ये किस्मत वाला है. तो आई माई सेल्फ नेचुरल ब्यूटी लवर. बट ये तो लाइव जा रहे हैं, लाइव देख रहे हैं. तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आपने जो ये किए ना सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, बीच में आपने कुछ देखे हैं नेचर के जो सीक्रेट्स होते हैं, बहुत कुछ अच्छा एक ना कुछ अनजान सीक्रेट्स सही जो होते नेचर में, वो आपने देखे इस वाइल साइकिलिंग एंड ट्रैकिंग इन माउंटेन्स एंड कुछ बताए, कोई खास खूब जो सीक्रेट्स होते हैं लाइफ में, वो कुछ आपने देखे हैं रास्ते में आप जाते? जी जरूर, ये सवाल पूछिए. आवर ब्यूटी, आवर कश्मीर इज नो डाउट द ब्यूटीएस्ट इन द वर्ल्ड. थैंक यू वेरी मच सर. आई लव. थैंक यू वेरी मच. इनका सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है कि जब आप कुदरत के करीब पहुंचते हैं तो कुछ कुदरत के राज होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप आमतौर पर नहीं जानते, आम लोग नहीं जानते. कोई ऐसा वाकया हुआ हो, कोई ऐसा मौका आया हो जहां पे आपने कोई ऐसी चीज देखी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी कई दफ़ा देखे हैं, ड्यूरिंग ट्रैकिंग और ड्यूरिंग माउंटेन बाइकिंग. अगर इंसान गाड़ी में होता है तो इधर उधर ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलती है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने में. माइन्यूटली हम नहीं देख सकते हैं किसी चीज़ को. ड्यूरिंग ट्रैकिंग और ड्यूरिंग साइकिलिंग इस वक्त इंसान पूरा माइन्यूटली देख सकता है, रुक भी सकता है, देख भी सकता है. तो मैंने ये मर्गन टॉप साइड जो है वहाँ मैंने बहुत चीज़ देखी हैं जो समथिंग डिफरेंट है. मसलन शेप्स माउंटेन्स में, अच्छा जो ग्रीनरी है उसमें समथिंग जो प्लांट्स. हाँ, और वहाँ जंगल में जब आप जाते हैं ना, जंगल के जो मुख्तलिफ अशजार होते हैं उनकी अपनी खुशबू होती है. जी वो भी एक कुदरत का करिश्मा होता है. जी बहुत शुक्रिया. आखिर में ये बताएं कि जो हमारे देखने वाले यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? सब यूथ को मैं इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि साइकिल लाइए, साइकिल चलाइए, एज ए हैबिट बनाइए. जैसे हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं वैसे ही माउंटेन बाइकिंग का हैबिट शुरू कीजिए. जलीदुल मुश्ताक, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत मज़ा आया. ख़ास तौर पर ये जो वीडियोस हमने देखे, इसमें आप मुख्तलिफ इलाकों में गए तो हमारे नाजरीन भी बहुत महसूस हुए होंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और नाजरीन, अब चलते हैं दोबारा से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इमरान गुल के पास. शुक्रिया रोशन भाई. यकीनन एक माउथ वाटरिंग एडवेंचर स्ट्रीट, उम्मीद है नाजरीन को भी ज़रूर पसंद आई होगी. नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है. एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैंने पढ़ ली, जिस दौरान आप ये इंट्रैक्शन एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से एंजॉय कर रहे थे, वो है कि पैट कमिंस इंजर्ड हो गए हैं. तो स्पोर्ट्स बुलेटिन में हमने ये बोला कि जाडेजा आईपीएल से बाहर हो गए. अब ऑस्ट्रेलिया के जो स्टार बॉलर हैं केकेआर के लिए खेल रहे थे, पैट कमिंस, वो बाहर हो गए. और एक खास बात, भारत के जो लेजेंड बैट्समैन रहे हैं फॉर्मर कैप्टन सुनील गावस्कर, उन्होंने चेतेश्वर पुजारा की जो काउंटी चैंपियनशिप में लगातार उम्दा परफॉर्मेंस है, 4 सेंचुरीज अब तक बना चुके हैं, 2 डबल सेंचुरीज और 2 सेंचुरीज. उनने ये उस हवाले से जो है एक बयान दिया है कि चेतेश्वर पुजारा की जो फॉर्म है वो काउंटी चैंपियनशिप में है और अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उनकी रिटर्न होने वाली है, क्योंकि वो तो ड्रॉप किए गए थे श्रीलंका सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम से, तो ये जो है ये इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि काउंटी चैंपियनशिप में जो बॉलिंग हो रही है उस पर चेतेश्वर पुजारा के स्टैंडर्ड के बैट्समैन रन्स बना सकते हैं. तो इसके साथ ही नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इख्तिताम जो है वो आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है. इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज.
पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। देख, पवन आ गया।